तो हे गाइस यार, कैसे हो आप सब। तो मेरे भाई फाइनल्स के लिए तैयार हो या नहीं, मुझे ज़रा कमेंट में तुम बता देना, क्योंकि हाँ तुम्हारा फाइनल्स मार्च में ही होने वाला है। और मुझे लगता है कि टाइम टेबल तुमको तो अब तक मिल ही गया होगा। और कमेंट्स भी आ रहे थे कि सर अब वक्त आ गया है कि आप आईएमपी क्वेश्चन के ऊपर वीडियो बना दो, ठीक है। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं चैप्टर नंबर 8 से स्टार्ट करने वाला हूँ। और 8 9 10 जो भी रिमेनिंग चैप्टर है उसको हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। और इससे पहले के चैप्टर का क्या सर, तो इसके पहले का चैप्टर मैं मेरे भाई बना चुका हूँ। इसके ऊपर आईएमपी क्वेश्चन आपको मिल चुके हैं, जाओ मेरे चैनल पे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, उससे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो जाना आराम से देख लेना, सारे क्वेश्चंस को कर लेना, इजीली होगा। और कमेंट में मुझे बताना कि सच में तुम एग्ज़ाम के लिए तैयार हो कि नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा फाइनल एग्ज़ाम है और फिर उसके बाद तुम ट्वेल्थ में चलने वाले हो, ठीक है। हाँ, यहाँ पे एक डाउट मैं आपको क्लियर कर दूँ। काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि सर अगर मैं 11th में फेल हो गया, और मान लो कि 11th में मतलब मेरे सब्जेक्ट में मार्क्स कम आया, या फिर एक सब्जेक्ट है बाकी सब में पास हो गया लेकिन किसी एक सब्जेक्ट में मैं टपक गया, तो क्या मैं 11th वापस से दूंगा? तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तुम्हें ग्रेस मार्क्स से पास कर दिया जाएगा, तो टेंशन उसके लिए मत लेना। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, चैनल को और ज़्यादा सपोर्ट करो, जैसे कि आप सपोर्ट करते आए हो वैसे ही करो, लेकिन शेयर लाइक सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। जो नए लोग हैं उनको बता रहा हूँ, सब्सक्राइब आप कर लो, ठीक है। और शेयर कर देना वीडियोस को, ये मैं सबको कह रहा हूँ, ताकि और भी लोग जाने और भी वीडियोस के ऊपर जाके हमारा रीच पहुँचे। तो गाइस, यहाँ पे आपको चैप्टर नंबर 8 में, जो कि है इसका 8 मार्क्स का वेटेज है, ठीक है। 8 मार्क्स का वेटेज है, तो 8 मार्क्स का लाजमी है कि आपसे ये क्वेश्चन तो पूछ लिया जाए। पर यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे सिर्फ आपको मैं 8 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं बताने वाला हूँ, जैसे कि हालांकि मैं पहले बताता हूँ, सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ एक्सेप्ट आपका ऑब्जेक्टिव्स को छोड़ के। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, ठीक है, जो आपको 2 मार्क्स का आएगा, उसमें से आपको पहला कर रखना है, ठीक है, बबल्स डॉटर वाला, जो कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी के रिलेटेड कॉन्सेप्ट के ऊपर है, हमेशा पूछ लिया जाता है। और जो दूसरा है वो है पॉवर्टी के रिलेटेड, और तीसरा धानाजी राव। बस ये 3 कर लो, बाकी आप उसको ऑप्शन में छोड़ सकते हो, जो ये 2 रिमेनिंग है। अब यहाँ पे आपका स्टेट है, रीजन और एग्री और डिसएग्री के ऊपर आता है, तो यहाँ पे आपको रिलेटिव पॉवर्टी और पॉपुलेशन कंट्रोल इज ओनली मेजर टू इरेडिकेट पॉवर्टी, ये आप करके रखो। और आंसर इन डिटेल, जो कि 8 मार्क्स का है, तो यहाँ पे आपको वेरियस अंडरटेकन, ये आपको करके रखना है, ठीक है। 8 मार्क्स का है तो इसमें एक ही है, तो हम इसमें कोई रिस्क नहीं लेंगे, जाहिर सी बात है ये आपको करना ही पड़ेगा, आपके पास कोई और चारा बचता ही नहीं है। अब जो चैप्टर नंबर 9 है, ये तुम्हारा 9 मार्क्स का वेटेज है जहाँ तक मुझे पता है। और 9 मार्क्स का वेटेज है, जाहिर सी बात है, तो 8 मार्क्स का क्वेश्चन लाजमी तुमसे पूछा ही जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको 8 मार्क्स का क्वेश्चन बताता हूँ कि आपको क्या करना है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ना इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991 ये करके रखना है। और ये चार्ट जो है ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊँ कि इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि ये मैक्सिमम टाइम इससे कई ज़्यादा आ चुका है एग्जाम में, ठीक है। तो ये आप करके रखो, आपको बहुत ज़्यादा ईजी लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन इसी में से मतलब पूछे जाएंगे और आंसर आपको इसी में ढूंढ के लिखना है, तो आप आसानी से कर लोगे मेरे भाई। 4 मार्क्स का आने वाला है, करके रखना। अगर 8 मार्क्स का आता है तो इकोनॉमिक पॉलिसी करके रखना, अगर टाइम मिलता है तो उसके बाद ग्लोबलाइजेशन पे जा सकते हो, कोई इशू नहीं रहेगा। यहाँ पे लिबरलाइजेशन के ऊपर कॉन्सेप्ट अपना पूरा क्लियर रखना। गवर्नमेंट हैज़ गिवन प्राइवेट एंटरप्राइज और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन इज वन ऑफ द पब्लिक सेक्टर यूनिट्स अमंग ये नवरत्न, क्या दिया है, हाँ वो ये करके रखो, काफ़ी इजी पड़ जाएगा तुमको, ठीक है। हाँ, एक्सप्लेन में आपको क्या करना है, एक्सप्लेन में आपको प्राइवेटाइजेशन करके रखना है और लिबरलाइजेशन करके रखना है, ठीक है। बस यहाँ पे आपको बता दो कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट है ना, हमेशा आप ज़्यादा करके रखना, क्योंकि कई बार आपको कॉन्सेप्ट पता नहीं रहता और आप इसमें पीछे हो जाते हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, बहुत इजी इसमें, क्योंकि फुल मार्क्स मिलता है। हालांकि मैं आपको पहले बहुत बार बता चुका हूँ कि 4 मार्क्स 8 मार्क्स के क्वेश्चन में फुल मार्क्स मिलना इम्पॉसिबल है, अनटिल और अनलेस आपका सारे आंसर एकदम करेक्ट क्यों ना हो, तब आपको मिल सकता है। पर ऐसे जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं ना, इनमें फुल मार्क्स मिलने का चांसेस रहते हैं, तो आपको करके रखना। अब एक 7 मार्क्स का वेटेज है इकोनॉमिक प्लानिंग, जो कि 8 मार्क्स का तुमको आएगा नहीं, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ना इकोनॉमिक प्लानिंग के फीचर्स याद कर रखना, क्योंकि ये फीचर्स है तो आपको 5 मार्क्स के लिए पूछ लिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे फंक्शंस ऑफ नीति आयोग, इसमें भी करके रखना। अब देखो, 5 मार्क्स बोल रहा हूँ, 4 मार्क्स के लिए अगर ये पूछा जाए ना, तो कितना पॉइंट्स आपको लिखना है, मिनिमम 4 पॉइंट बोर्ड बोलता है। 12th बोर्ड की बात कर रहा हूँ तो आप 4 पॉइंट लिख सकते हो मिनिमम, पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि 5 पॉइंट लिखो। 5 पॉइंट आप लिखोगे ना तो 1 पॉइंट गलत भी हो जाता है, तो आपको कम से कम 3.5 मार्क्स आराम से मिल जाएगा। 3 से 3.5 आप इजीली स्कोर कर लोगे, कोई इशू की बात नहीं है। 7 मार्क्स में मैक्सिमम कोशिश तो ये रहेगा कि डिस्टिंग्विश आपसे पूछ लिया जाए, जो ये आपका प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग है उससे पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये करके रखना। प्लस
ये पैसेज को पढ़ के रखो, बहुत ज़्यादा ईजी है, मुझे नहीं लगता इसको याद करने की ज़रूरत है ना। तो बस इतना ही करना है और मुझे नहीं लगता इसके अंदर कुछ करना है। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं करना है। रामबाई के मतलब रमाबाई के ऊपर और टू सॉल्व क्लासरूम रिलेटेड इशू, ठीक है, इतना कर सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता इसमें से ज़्यादा आता है। 7 मार्क्स का वेटेज है, तो 4 मार्क्स का हो सके आपसे ये पूछ लिया जाएगा और फंक्शन किसी एक का आ जाए, ठीक है, या फिर डिस्टिंग्विश नॉर्मली आ जाता है। तो हाँ, क्योंकि डिस्टिंग्विश इंपॉर्टेंट है ना, तो नॉर्मली वही दे दिया जाता है। तो एक बार देखना कि आपका कॉलेज आपको क्या प्रिपेयर करके देता है, पर आप इतना करके रखो, आपके लिए ईजी होगा, कोई इशू की बात नहीं रहेगा। तो गाइस, इकोनॉमिक्स का यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स खत्म होता है। मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब कुछ दे दिया है, सब कुछ आपको वीडियो में मिल जाएगा। जाओ देखो, कोई डाउट हो तो मुझे बताओ कि ऐसा ऐसा डाउट आ रहा है, ठीक है। और हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 11th है, आराम से तुम पास हो जाओगे। जिनको अभी तक कुछ पढ़ाई नहीं किया, जिन्होंने बुक नहीं खोला, आप आराम से पास हो सकते हो, ठीक है। लेकिन आप ये मत सोचना कि भाई नहीं पढ़ते ग्रेस मार्क्स से तो पास हो ही जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा मत करना। अगर आप बहुत ज़्यादा मार्क्स से पीछे हो ना, तो टीचर भी कुछ नहीं कर सकता है, मैं आपको बता दूँ। इसीलिए आप कोशिश करना कि कम से कम एग्ज़ाम में 80 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है, तो 80 में से आप कम से कम 20 या 30 तो स्कोर कर लो। 80 में से जो पासिंग है वो 28 मार्क्स का रहता है, तो 20 मार्क्स आप स्कोर करते हैं तो 20 मार्क्स आपका इंटरनल लेके आराम से 40 पे आपको पहुंचा दिया जाएगा, ग्रेस मार्क्स के साथ आप पास हो जाओगे। पर अगर आप 35 तो या 40, जाहिर सी बात है, अगर आपने मेरे IMP क्वेश्चन देखे तो आप आराम से 40 से 50 तो आराम से ईजिली स्कोर कर पाओगे। तो गाइस, बस वीडियो में इतना ही, बने रहना था। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर देना जो लोग नए हैं, जिनको मेरे वीडियोस अच्छे लगे। कोई डाउट हो तो पूछो, मैं हमेशा तुम्हारे लिए रहूँगा। और चैनल को रीच पहुँचाओ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी हमारा 2000 सब्सक्राइब भी जल्दी से पूरा हो जाए। तो बस फिर मिलूंगा एक और नई वीडियो के साथ, जो कि OCM का आने वाला है। तब तक के लिए वेट करना।